हेलो दोस्तों। तो आज हम 18 जनवरी का जो एग्ज़ाम है नवोदय विद्यालय का, उसका पेपर लेके आ गए हैं। मैथ का पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे आप कीजिए। सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है, तो इस प्रश्न को आप कीजिए। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कितना परसेंट तैयारी आपका हो चुका है, कितना परसेंट तैयारी आपका हो चुका है। तो क्वेश्चन है, 4 घंटे क्रमशः 12, 24, 36 तथा 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे चारों घंटियाँ 10:10 एक साथ बजती हो तो वह पुनः वे कितने बजे तथा कितने समय बाद फिर एक साथ बजेंगे। सबसे पहले इन सब का आप एलसीएम ले लीजिएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं। 12, 24, 36, 48 है। इनको सिंपली पहले 12 से ही कर लीजिएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। उसके बाद 2 से कीजिएगा। 12 दूना 24, 24 तिया 72 और 72 दूना 144। आपका एलसीएम जो होगा 144 होगा। 144 सेकेंड बाद फिर वह एक साथ बजेंगी। इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, 4 दूना 120, 2, 24 यानी 2 मिनट 24 सेकेंड। 2 मिनट 24 सेकेंड ऑप्शन ए में है, देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। √3 था, √3 एक परिमेय संख्या है। √16/225 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ये तीनों बाकी का ऑप्शन गलत है। ये ए ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। और √16/25 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा और इसे PYQ के रूप में व्यक्त है पहले से ही, इसलिए अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या आई। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को एक शेयर जरूर से कीजिएगा। और किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। 12, 45 तथा 63 का मौसा है। तो पहले मौसा हम निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम निकाल लेंगे। मौसम निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 2 से नहीं करेगा, 3 से कर जाएगा। 3 तिया 9, 5 45। 63 भी 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से 3 तिया 9, 9 7 63। तो इनमें आप एक बात नोटिस कीजिए, 3 सब में है, एक संख्या ही सब में मिल रहा है, इसीलिए वही इसका मौसा हो जाएगा। तो 2 संख्या अगर मिलता, 2 संख्या मिलता तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता। अगर माना x सब में होता x, तो x के साथ ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाता। फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद गुणनफल आता, वही इसका मौसा हो जाता है। क्योंकि अभी एक संख्या ही सब में मिल रहा है, इसलिए यही इसका मौसा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। 47 और 83 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 4000 हो जाए? पहले इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो गुना कर लेते हैं। 7 तिया 21 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14। उसके बाद 7 8 56,
हासिल 5, 4 8 32, 32 5 37, 1 6 4 10, 1 7 1 8 1 9, 3 यानी 3901 है इसका गुणनफल। तो हम परिणाम 4000 लाना है, तो इसलिए 4000 में से हम 3901 को माइनस कर देंगे। 99 आंसर आया। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी सही है, 99 है। देखिए 45वां क्वेश्चन। इतना का मान होगा जब भी दशमलव में कोई संख्या रहे तो उसको हम भागा में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पहले क्या है, ये है। तो इसको सबसे पहले हम बट्टे में हम लिख देंगे। देखिए दशमलव के आगे 3 संख्या है, इसलिए एक पे 3 जीरो हम रखेंगे। भागा 24 दशमलव के आगे एक संख्या है, इसलिए 10 लिखेंगे। एक पे 1 जीरो। ये भागा है तो अब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में बदल जाएगा। दायां साइड का मान जो है आपस में बदल जाता है, इसीलिए 10/24 हो जाएगा। इसे इससे काटेंगे तो 111 आएगा। 0 0 कट गया, यानी 111/100। अब इसे दशमलव में लिखेंगे तो 2 जीरो, इसलिए 2 अंक के पीछे दशमलव लगाना है। 2 अंक के पीछे दशमलव लगा दी, यानी 1.11 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए नंबर में है। देखिए इतना का गुणनफल यानी इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब दशमलव रखना है, तो देखिए 1 अंक के पीछे दशमलव है, 2 अंक के पीछे दशमलव, 3 अंक के पीछे, यानी इन तीनों को प्लस करेंगे, यानी 6 अंक के पीछे दशमलव होगा। तो 81 2 अंक है, इसलिए हम 0 को उठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 दशमलव, इसके बाद 0, यानी 4 ठो 0 बीच में है। तो ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। एक वस्तु को 10% हानि पर 450 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य सबसे पहले हम 100 मान लेते हैं। इसका 10% हानि, यानी इसमें से 10% इसका माइनस हो जाएगा, तो इसका 10%, इसका 10%, 10 आया। 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90, यानी जब हम क्रय मूल्य को 100 रखते हैं तो भी क्रय मूल्य कितना 90 आता है। और यहाँ पर से पहले से 450 रुपया भी क्रय मूल्य है, तो हम लिख सकते हैं 90 को रखने पर क्रय मूल्य 100 आया, तो 1 को रखने पर 100/90 आएगा। और तो 450 को रखने पर गुना हो जाएगा 450 से, इसे कैंसिल 5 बार में। और 100 को जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 500 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 500 रुपये का 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। पहले बता दें, यानी मूलधन जो है 500 रुपया है और दर 5% और समय जो है 4 वर्ष का है। और साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुने, यानी मूलधन 500 रुपया है तो मूलधन गुने दर
दर 5% है और गुने समय होता है, समय 4 वर्ष है, बट्टे में 100 होता है, तो 100 से 500 कैंसिल। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हमारा आंसर आ जाएगा, 100 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लगा देखिए 50 नंबर, 49 नहीं है, 2 मिनट, 50 नंबर का क्वेश्चन मिस्टेक से हट गया है, कोई बात नहीं, हम 50 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 16, 24 और 34, 46 में अगला पद कहता है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 का है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 का है। इस हिसाब से इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 14 का होना चाहिए। तो 46 में हम 14 को ऐड करेंगे, 46 में हम 14 को जब ऐड करेंगे तो हमारा अब आंसर जो आएगा वो 60 आएगा, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसमें नहीं है तो सी हमारा 60 ऑप्शन नंबर सी हमारा 60 था, इसमें 30 दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा 60 था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 और 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्या है। तो पहले तो 31 हो गया, उसके बाद 32 नहीं, 33 नहीं, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1 2 3 4 5, 5 तो आवाज़ संख्या हो गया, 5 तो आवाज़ संख्या हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नांकित में कौन सी संख्या गणक द्वारा दर्शाई गई है। पहले देखिए 1000 के स्थान पर 3 होना चाहिए, 100 के स्थान पर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 1 2 3 4 4 होना चाहिए, उसके बाद दशमलव। देखिए यहाँ पर लिखा है 10th, यानी 10वां भाग, 10वां भाग। 10वां किसे कहते हैं, दशमलव के बाद जो रहता है, दशमलव के बाद 0, इसके बाद 100, 1 2 3 4 5, 5 होगा, 1 2 3 4 5 ये संख्या आपको किस में दिख रहा था, तो बी में, ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। देखिए 53 क्वेश्चन, देखिए ये वो थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते में 2.5 रुपये की प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च होगा। ये जो है 10 मीटर है, ये जो है 14 मीटर है, और इसके बीच का जो मतलब दूरी है ये है 1 मीटर का दूरी, यानी इसका लंबाई साइड का भी 1 मीटर और चौड़ाई साइड का भी 1 मीटर, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड में 1-1 मीटर का गैप छोड़ दिया है। तो पहले देखिए ये अगर हमें निकालना होगा घास लगाने का खर्च, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे इस रास्ता का और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पूरा आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, एल गुने बी होता है आयत का क्षेत्रफल। तो 14 गुने 10 यानी 140 वर्ग मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, इसलिए दोनों लंबाई और चौड़ाई में से 2 माइनस कर देंगे।
14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, यानी 12 मीटर 8 मीटर। इन दोनों को जब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 12 96 मीटर स्क्वायर। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस पूरा क्षेत्रफल में, इस पूरा आयत में से हम ये आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो 140 माइनस 96, 0 में से 10 4, और 13 में से 9 4, यानी 44 मीटर इस रास्ता का, 40 मीटर इसका इस रास्ता का क्षेत्रफल है। 44 को हम 2.5 से गुना करेंगे, 44 गुने 2.5, ठीक है। दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 बार में 5 बार में 22 बार में। तो 22 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 110 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। एक स्कूल 7:40 बजे पूर्वाह में यानी AM में आरंभ होता है। इसमें 5 घंटे 30 मिनट तक कार्य चलता है, तो वह किस समय समाप्त होता है? सबसे पहले हम 7:40 में जो कि स्कूल आरंभ होता है AM में उसमें हम 5 घंटा 30 मिनट को ऐड करेंगे, यानी ये 70 आ गया, ये 12 आ गई, यानी 70 मिनट नहीं होता है। इसे हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 13/10 होगा। 13 यानी 13/10 यानी 1:10, और वो भी अपराह्न में यानी PM में। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डी तो 15 है ना, ये पूर्वा है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो चुका है। 15 नहीं 10 हमारा आंसर निकल के आया था। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 घंटे में 480 किमी तय करती है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करेंगे, यानी इसका जो चाल हो जाएगा वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 2 घंटे से कहता है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। किमी को km में व्यक्त किया जाता है, इसलिए मैंने km लिखा था। 120 किमी आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बाल्टी में 6.5 लीटर दूध है। इस दूध को 400 ml, 250 ml, 150 ml 3 गिलासों में डाला जाता है, तो बाल्टी में 6 दूध आता है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। 5 10 1, उसके बाद 1 4 5 5 2 7 1 8, यानी 800 ml। और इसे सबसे पहले हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 800 ml को तो 1000 से भाग चला जाएगा, 0 1 लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट दे देंगे, 0 1 बैठाएंगे तो 8 बार में 8000 से लग जाएगा, यानी 0.8 लीटर जो है 3 गिलासों में डाला है। तो इतना लीटर दूध था
इसमें इतना लीटर डाला गया तो बाल्टी में कितना लीटर बचा, इसमें से हम 0.8 को माइनस कर देंगे। 15 में से इसमें हासिल लेंगे, 15 में से 8 या तो 7, उसके बाद ये 5 बचा यानी 5.7 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4000 रुपये मासिक कमाता है तो 80% खर्च होता है, उसकी मासिक बचत क्या है। सबसे पहले हम 80% निकालेंगे, तो 4000 का 80% कितना होता है। 2 जीरो से 2 की 0 कैंसिल। 40 को 80 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32 यानी 0 3200 रुपया उसका 80% यानी 3200 रुपया उसका खर्चा। 4000 रुपया कमाता है तो 4000 में से हम माइनस कर देंगे 3200, तो हमारा आंसर 800 रुपया है। यानी उसकी मासिक बचत एक महीना में वह 4000 कमाता है, 3200 रुपया खर्च करता है और 800 रुपया बचाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। 58 में देखिए, किसी घर में विद्युत का कनेक्शन देने के लिए 36 मीटर तार चाहिए। घर के मालिक के पास 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 12 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर है, तो उसे और कितनी लंबाई के तार और चाहिए। मीटर में यहाँ पर पहले मीटर लिख दिया है, जो कि ऑप्शन में मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 12 + 9 + 6 कर लेंगे। 12 9 21, 21 6 27, यानी 27 मीटर तार उसके पास पहले से ही है। 36 मीटर तार की आवश्यकता है, 27 मीटर तार उसके पास पहले से ही है, तो उसे और कितनी तार की आवश्यकता होंगी। 6 में से 16 में से 7 का 9, यानी 9 मीटर तार की उसे आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर 9 हो गया। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के मॉडल पेपर के लिए कमेंट कीजिए। वैसे हम एक और बना रहे हैं, वो भी इस चैनल पर वीडियो बना के डाल देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं अगला मॉडल पेपर लाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक फल विक्रेता 3 दिन में जितने आम बेचता है उसके चित्र दर्शाए। देखिए यहाँ पहले इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि एक आम 10 किलो आम दर्शाता है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 60 किलोग्राम आम बुधवार में बेचता है। बृहस्पति 1 2 3 4 40 किलोग्राम, 1 2 3 4 5 6 7 70 किलोग्राम। यदि 3 दिन के बाद फल विक्रेता के पास 60 किलोग्राम आम बचे तो उसके पास बुधवार के आरंभ में कितने आम थे। 60 किलोग्राम आम बचे तो इसे हम ऐड कर देंगे। 6 4 10 10 17 17 6 23 23 230 किलोग्राम आम उसके पास शुरू में थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है, 99,999 और सबसे छोटी संख्या 10,000। माइनस कर देंगे, 9 का 9 9 9 9 8 यानी 8 पे 4 ठो 9, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को एक शेयर कर दीजिए।